जी, की तरफ से सलाम। मैं सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती दी कि मैं आप फिर आप लोगों के साथ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम अपनी और आपकी रहनुमाई के लिए हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखें। मैं इस बात के लिए खुदावंद का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज जिस टॉपिक पे या जो बात करने जा रहा हूँ, उसका ताल्लुक है आज़ादी के साथ। वो है अपनी आज़ादी को हम कैसे महफूज रख सकते हैं, या हम अपनी जो खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है, या हम सोचते हैं कि खुदावंद ने हमें आज़ाद बनाया है, तो हम उसको कैसे बरकरार रख सकते हैं, हम कैसे आज़ाद रह सकते हैं, या हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं तो कैसे हम आज़ाद हैं। मेरे अजीजों, ये हम कलाम के वसीला से आज देखते हैं। आजादी जो है मेरे अजीजों, आजादी जो है एक नेमत है, एक बहुत बड़ी नेमत है। हर बंदा यही सोचता है कि मैं आजाद हूं, खुदा ने मुझे आजाद पैदा किया, मैं जहां पे भी हूं, मैं जो भी करता हूं, शायद मैं आजाद हूं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं इख्तियार रखता हूं, मैं मुख्तार हूं, मुझे आजादी है, मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। हम यही सोचते हैं। मेरे जो हम खुदा के कलाम में, जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं, गलीतियों का खत उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। शायद हम यही सोचते हैं कि खुदा ने जब दुनिया को बनाया, खुदा ने जब आदम को बनाया, तो वो आजाद था। ये बात सच है, वो आजाद था, वो जो चाहता था कर सकता था, और खुदा ने उसको ये इख्तियार दिया था कि तू जो चाहे कर सकता है, तू जो चाहे खा सकता है। लेकिन उसको एक लिमिट दी गई थी, एक लिमिटेड एरिया दिया गया था, और उसको कहा गया था कि तू नेको बद के पहचान का फल नहीं खाना, लेकिन बाकी तू आजाद है। इसी तरह हम भी यही सोचते हैं कि हम आजाद हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। शायद हम अपने घरों में भी यही सोचते हैं कि मैं आजाद हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे आजाद कर दिया है। अपने बहन भाइयों से, दूसरे लोगों से हम अगर ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं या ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो हम दूसरे लोगों को यही बताते हैं कि मैं तो आजाद हूं जी, मैं तो आजाद हूं। या मेरे जैसे या कुछ और बहन भाई, कुछ लोग जो हैं वो अगर कलाम का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, तो वो भी यही सोचते हैं जी खुदा ने हमें आजाद किया है, यीशु ने हमें आजाद किया है, तो फिर हम क्यों दूसरे काम करें, हम क्यों चर्च जाएं, खुदा ने तो हमें आजाद किया है, हम दूसरे लोगों की मर्जी पे क्यों चलें। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम के मुताबिक देखते हैं, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है जो किसी से मगलूब होता है वो उसका गुलाम होता है। अब गुलाम कैसे होता है? खुदावंद ने तो हमें आजाद पैदा किया, शायद हमें उस बात का इल्म भी नहीं होता कि हम आजादी है क्या चीज, आजादी कैसे इस्तेमाल करना है आजादी का। खुदावंद के कलाम ने हमें कैसे आजाद किया है। मेरे अजीजों, हम इसी आजादी को अपने गलत कामों में ले जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि खुदा का कलाम हमें कैसे आजाद करता है, खुदावंद के कलाम ने हमें कैसे आजादी दी है। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? सच्चाई कौन है? मेरे अजीजों, ये सच्चाई हमारा यीशु मसीह है, ये सच्चाई हमारा खुदा है। राह, हक और जिंदगी वो है सच्चाई का मंबा, वो है सच्चाई। उसी ने हमें रहाई दी, उसी ने हमें खलासी दी, उसी ने हमें नजात दी, उसी ने हमें रहाई दी है। रहाई किससे दी है मेरे अजीजों? उसने कोहे कलवरी पर अपना खून बहाया ताकि हम रहाई पाए, हम नजात पाए। मेरे अजीजों, रहाई अपने गुनाहों से, अपने बदकारियों से, अपने खताओं से हम रिहाई पाए, हम निजात पाए। लेकिन हम कैसे पा सकते हैं? तभी रिहाई पा सकते हैं, तभी आजाद हो सकते हैं। मेरे अजीजों,
जब हम जिंदा खुदा के हुक्मों पे को मानेंगे, जब हम जिंदा खुदा के कलाम पे अमल करेंगे मेरे अजीजों। क्योंकि आजादी जो है वो दो तरह की होती है मेरे अजीजों। एक हकीकी और अबदी आजादी होती है, और दूसरी दुनियावी और आर्जी होती है। अब हमने देखना यह है कि हम कौन सी आजादी में हैं, अब हम कौन सी आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हकीकी और अब्दी आजादी जो है वो यीशु मसीह में है। वो यीशु मसीह ने हमें कलवरी के पे अपना खून बहा के हमें आजाद कर दिया, हमें हमारे गुनाहों से। वो जो अब्दी गुनाह हमारी जिंदगी में था, जो हमारी सरिश्त में था, जो बाबा आदम से गुनाह हो गया था, जिससे बनी नौ इंसान खुदा से दूर हो गया था, उससे यीशु ने हमें आजाद कर दिया मेरे अजीजों। और उसने हमें रूहानी तौर पे आजाद कर दिया, और उसने कहा कि तुम आजाद हो। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस अगर तुम्हें बेटा आजाद करे तो तुम आजाद होगे। हालेलुया। और बेटा यीशु है, यीशु ने हमें आजाद किया मेरे अजीजों। खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा ताकि हमें रिहाई दे, हमें खलासी दे, हमें निजात दे। हालेलुया। और ये आजादी मेरे अजीजों अबदी है और हकीकी आजादी है जो यीशु ने हमें दी, जो यीशु ने अपना खून बहा के हमें दी। और दूसरी आजादी मेरे अजीजों, दूसरी आजादी जो है वो दुनियावी और आर्जी है। वो शायद हम अपने लोगों में, अपनी दुनियादारी में हम देखते हैं कि वो आजाद हैं, मगर हम अगर अपने दूसरे बहन भाइयों को, ये मुस्लिम बहन भाइयों को देखते हैं तो वो यही कहते हैं, जी मैं तो आका का गुलाम हूं, मैं तो आका का गुलाम हूं। मेरे बहुत से बहन भाई, उनको देखो हर वक्त वो दौलत के पीछे रहते हैं, वो दौलत के गुलाम हैं। बहुत से लोग कहते हैं कोई हुस्न का गुलाम है, कोई रुपए पैसे का गुलाम है, कोई किसी चीज का गुलाम है, कोई अपने बॉस का गुलाम है मेरे अजीजों। लेकिन हम जिंदगी बख्श कलाम में देखते हैं, जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि बेटे ने तुम्हें आजाद किया। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम आजाद होगे। लेकिन हम बेटे ने हमें आजाद कर दिया, क्या हम उस आजादी को बरकरार रखते हैं? क्या हम उस आजादी में जीते हैं मेरे अजीजों? हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम देखते हैं, क्योंकि खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि अगर मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, पास कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो। दोबारा गुलामी के जुए में हम कैसे जूते हैं मेरे अजीजों? जब हम दोबारा से गुनाह करते हैं, जब हम फिर गुनाह करते हैं मेरे अजीजों। शायद हम ये सोचते कि हम आजाद हैं, लेकिन हकीकत में हम आजाद नहीं रहते, बल्कि उस गुनाह के गुलाम हो जाते हैं, उस गुनाह के ताबे हो जाते हैं जो कि यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहा के हमें आजाद किया था। लेकिन हम शायद देखने में या हम दिखावे में यही शो करते हैं कि हम आजाद हैं, खुदा ने तो हमें आजाद कर दिया, लेकिन बेसिकली हम जो हैं वो गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। और गुनाह के गुलाम कैसे होते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें गुनाह में गुलाम बना देती हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदावंद की आजादी से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदा के कलाम से आजादी को छोड़कर हमें गुनाह के जुए में जोत देती हैं, जो हमें गुनाह में फिर से ले आती हैं मेरे अजीजों? शायद हम इन बातों को नहीं देखते। खुदावंद का कलाम ये फरमाता है कि जो जिस्म के काम हैं, जो जिस्म के काम हैं, शायद हम गौर नहीं करते, शायद हम लापरवाही कर जाते हैं, शायद हम इंटेंशनली हम देखते हैं कि हमसे गुनाह सरजद हो जाता है, हमसे खता हो जाती है, लेकिन हम जो है बेसिकली हम वो गुनाह में चले जाते हैं, हम उस आजादी को छोड़ चुके होते हैं। लेकिन क्या हम वापस उस आजादी में आते हैं? क्या हम वापस उस गुनाह से, उस तौबा, उस गलती से, उस खता से, उस जिस्मानी गुनाह से, उस जिस्मानी गलती से, खता से माफी मांग के दोबारा हम क्या खुदावंद के पास आते हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, उसने हमारे लिए खुदा ने कोड़े खाए, मार खाई, उसने अपना खून बहाया ताकि हम आजाद हों, ताकि हम आजादी पाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे काम हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शब्द परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हस्द, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद मेरे अजीजों तकबर, या बाजुकात शायद हमें पता भी नहीं चलता, हम शेखी मार जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि खुदा का कलाम कहता है कि दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो,
हम जब गुनाह करते हैं मेरे जीजो, तो हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है कि दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो। हालेलुया मेरे जीजो, कायम किस में रहना है? कायम हमने यीशु में रहना है, कायम हमने खुदावंद में रहना है, ताकि हम दोबारा गुनाह ना करें, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतें। मेरे अजीजों, अपने अपनी रवशों को, अपनी राहों को हमने देखना है। देखते हैं कि जब मुशरफ बेटा चला गया था, जब उसको सूरों के साथ वो फलियां खाना पड़ी, तो उसने सोचा कि मेरे बाप के घर में तो इतने मुलाजिम हैं और इतने काम करने वाले हैं, और मैं यहाँ पे सूरों के साथ फलियां खा रहा हूं। उसने सोचा कि मैं दोबारा से अपने बाप के पास जाऊंगा, कि उससे बोलूंगा कि अब मैं तेरा बेटा ना रहा, तो मुझे अपने गुलामों में रख ले, तू मुझे अपने नौकरों में रख ले, तू मुझे अपने काम करने वालों में रख ले। मेरे जीजो, उसके दिल में एक पछतावा आया, उसके दिल में एक ख्याल आया, वो वापस अपने बाप की तरफ आ गया। वो अपने बाप के पास आया, और बाप ने, आप सब जानते इस कहानी को, इस स्टोरी को, और उसने अब बाप से मिला तो बाप ने उसे फिर से गले लगाया। तो आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में मेरे जीजो देखते हैं कि खुदावंद ने अगर हमें आजाद किया है, खुदावंद ने हमें रहाई दी है, तो हम फिर उस मुशरफ बेटे की तरह फिर से वापस आ जाएं। अगर हमसे गलती होगी, अगर हमसे खता हो गई है, तो हम फिर से आके उससे माफी मांगे, ताकि हम आजाद हो मेरे जीजो। क्योंकि खुदावंद ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया, उसने हमें आजादी दी है। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं, मैं आप लोगों से ये मिन्नत करता हूं कि खुदा के कलाम को में जो लिखा है उस पर गौर कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि खुदावंद ने हमें आजाद किया है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम उस गुनाह के गुलाम हो जाते हैं। कलाम में ये लिखा है कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और खुदावंद ने हमें आजाद किया है। हम यही सोचते हैं, हम गुनाह भी कर जाते हैं, और खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस बने। शायद हम गलत काम करके दूसरों के लिए ठोकर का बायस बन जाए, वो समझे कि शायद ये भी आजाद घूम रहा है, ये भी आजाद है, शायद ये अपने आप को आजाद समझता है, तो ये दूसरों के लिए ठोकर का बायस बने। मेरे अजीजों, खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम कहता है कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। कायम रहो, खुदावंद में कायम रहो। और खुदावंद में हम कैसे कायम रह सकते हैं मेरे जीजो? जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जब हम खुदा के कलाम पे अमल करते हैं, जब हम उसके चरणों में रहते हैं, जब हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं, जब हम खुदा में बढ़ते हैं मेरे जीजो, और दूसरों को खुदावंद के पास आने की तलकीन करते हैं, दूसरों को खुदावंद का कलाम सुनाते हैं मेरे जीजो, तो हम खुदावंद में बढ़ते हैं। क्योंकि आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह में बढ़ते जाएं, बल्कि आजादी का मतलब यह है कि हम खुदा के ताबे रहें, खुदा की हुजूरी में रहें मेरे जीजो। ये असल आजादी है, ना कि हम गुनाह के। बेशक हम आजादी में बहुत सारे हमारे बहन भाई जिन लोगों को कलाम का नहीं पता, वो यही करते हैं, वो जो भी करते हैं वो कहते हैं जी हम तो बिल्कुल आजाद हैं। मेरे जीजो, वो खुदा के कलाम को नहीं जानते कि आजादी क्या है। बेसिकली आजादी जो है वो खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का कलाम हमें रहा करता है बदियों से, बुराइयों से, लेकिन हम हमेशा यही करते हैं कि हम बदी भी कर जाते हैं और फिर भी उससे माफी नहीं मांगते, खुदा के पास नहीं आते मेरे जीजो, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें आजाद करता है। और जो आजाद होते हैं वो गुनाह नहीं करते, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह कर ही नहीं सकता मेरे जीजो। खुदावंद ने हमें आजाद रहने के लिए पैदा किया है, उसने हमें आजाद किया है, अपना खून देके खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि हम आजादी पाएं, रहाई पाएं, नजात पाएं, और हम दूसरों के लिए बरकत का बस बने। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।